तो स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है। उस पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4.5, 0,7, 5, and -4,2. Also find its area. तो सबसे पहले हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। हम इस कोऑर्डिनेट का नाम ABCD मान लेते हैं। -4,5, बी कोऑर्डिनेट को 0,7, सी कोऑर्डिनेट को 5, -5 एंड डी कोऑर्डिनेट को -4, -2 नेमिंग किए। अगर हम लोग इसमें कार्टेशियन प्लेन पे अगर नंबरिंग करें तो ये एक्स डैश वाई और वाई डैश होगा। ऑरिजिन यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Similarly, -1, -2, -3, -4, -5. नेक्स्ट अगर हम प्लॉट करेंगे तो -4,5 जो होगा आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ यहाँ पाए जाएंगे। ये ए कोऑर्डिनेट रहा -4,5 का। बी कोऑर्डिनेट 0,7 ये आपके वाई एक्सिस पे होंगे और 5, -5 एक्स पे 5 वाई पे -5 कुछ यहां दिखाई देगा और -4,2 सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखाई देंगे। सारे पॉइंट को हम लोग सारे वर्टिसेस को मिला देते हैं। ये अपना बन गया ए बी सी और डी। हमें निकालना है इसका एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए आप दो तीन तरीके का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन अभी जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि तीन वर्टिसेस अगर हमारे पास है तो मैं उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक हम लोग लाइन डाल देते हैं जहां से हमें दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग एक कोऑर्डिनेट ए ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है -4,5, बी का कोऑर्डिनेट है 0,7, सी का कोऑर्डिनेट 5, -5 एंड डी का कोऑर्डिनेट -4, -2 है। अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले एडीसी निकाल लिया जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी, तो हम लोगों के पास फार्मूला है 1/2 x1 ब्रैकेट x2 और x3। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 1 है तो y के कोऑर्डिनेट y2 माइनस y3, 3 पे एंड हो रहा है y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इसमें इस कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1, x2 y2 और x3 y3 नेमिंग कर दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए x1 y1 हुआ, ये x2 y2 की तरह बिहेव करेगा और ये x3 y3 की तरह बिहेव करेगा। हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे 1/2। सबसे पहले आप लोगों को जिस तरीके का यूज बताया जा रहा है, जैसे x1 x2 x3 सबसे पहले मैंने लिखा, उससे आपके कैलकुलेशन गलत नहीं होंगे। तो -4 ब्रैकेट 0 ब्रैकेट और x3 में 5 ब्रैकेट यूज करें। y2 माइनस y3 की अगर बात करेंगे तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 है -5 वैल्यू केवल पुट करना है यहाँ पे 5 - 7। सारा डेटा आपका आपने पुट कर दिया। आप यहाँ पे लगाएंगे यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ऐसा वर्ड लिख सकते हैं। तो 1/2 कैलकुलेशन करेंगे, -4 7 5 12 12 चौक 48 -48। सेकेंड वाला टर्म आपका 0 हो ही जाएगा। ये आपका 0 था, 0 इंटू समथिंग 0, 5 इंटू -2 -10 होगा। तो ये वैल्यू आपका 1/2 -58 आया।
58 स्क्वायर यूनिट वर्ड बोल सकते हैं या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका वैल्यू 1/2 इंटू 58 बोले तो ये 29 स्क्वायर यूनिट आया। सिमिलरली ये पार्ट 1 था, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी बोला, एडीसी बोला। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा वैल्यू में एडीसी नहीं एबीसी हम लोगों ने भी निकाला है। ये हम लोगों ने अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला। नेमिंग में थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली ये सेकंड पार्ट है, हम लोग सेकंड पार्ट में भी देखेंगे तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, पहले कोऑर्डिनेट को देख लें कि कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखा है। अगर हम पॉइंट को देखेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट था क्या, -4,5 था। बी का कोऑर्डिनेट क्या था, सॉरी डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट आपका -4, -2 का है, और सी का कोऑर्डिनेट 5, -5 का है। फिर से ये आपके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो फिर 1/2 लिखने का वही तरीका, x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट। इस वाले में फॉर्मूला में क्या जाएगा, y2 - y3 y3 - y1 एंड y1 - y2। वैल्यू को पुट कर देते हैं, 1/2 पहले वैल्यू पुट करेंगे, -4 5 और -4 है। मैं बार बार जहां पे माइनस है वहां पे मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी वहां पे ब्रैकेट यूज करें तो कैलकुलेशन में आसानी होगी, नहीं तो साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आप लोगों के साथ। इसमें भी ये स्क्वायर यूनिट 1/2 ये बनेगा -4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू -7 प्लस माइनस माइनस, या प्लस रहने दीजिए, -4 इंटू 10 स्क्वायर यूनिट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 1/2, ये हो गया 12 और ये 35 -40 स्क्वायर यूनिट। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें 1/2 ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो -63 होगा स्क्वायर यूनिट, ये 63/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के एरिया को फाइंड आउट करना था, जिसमें हम लोगों ने एबीसी का एरिया और एडीसी का एरिया निकाला और वो दोनों पार्ट का एरिया को हमें प्लस करना है। तो आपका कुछ इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 29 2 जा 58 प्लस 63/2 इक्वल टू 121/2 स्क्वायर यूनिट आंसर होगा।